हाय, मैं सुनील पांडे आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चैलेंजर स्टडी पॉइंट पर। आप लगातार इस समय वीडियोस को देख रहे होंगे। फिजिक्स में एक से बढ़कर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हुए हैं जो आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इसी क्रम में एक और नया वीडियोस जो सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है बोर्ड के लिहाज से F बराबर r/2। किसी गोलीय दर्पण में F बराबर r/2 हम सिद्ध करने जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कर सकता हूं, आप भूलना चाहोगे फिर भी यह भूल नहीं पाओगे। तो चलिए देखते हैं F बराबर r/2 कैसे साबित किया जा सकता है। सबसे पहले देख लीजिए, एक गोलीय दर्पण लेते हैं, जैसे कि एक उत्तल या अवतल आप ले सकते हैं। मैं एक अवतल ले रहा हूं, यह एक अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया? यह एक अवतल दर्पण हो गया। इस अवतल दर्पण में यह जो हो गया प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है। यह जो है ध्रुव है, ये जानते हैं, यह मुख्य फोकस है। यह क्या है? वक्रता केंद्र है, ठीक है। मैंने एक दर्पण लिया जिसका नाम क्या है? BB' करके एक मैंने अवतल दर्पण लिया, ठीक है। और इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ ध्रुव है, यहाँ मुख्य फोकस है, और यह क्या है? यह है वक्रता केंद्र है, ठीक है। यह जो है मान लेते हैं इसका त्रिज्या, इस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है? कैपिटल R है, और इसकी फोकस दूरी है जो स्मॉल f है। कितना है? स्मॉल f है, ठीक है। हम अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आप ऐसे भाषा में लिख सकते हो, भाषा में लिखने के लिए लिख सकते हो कि माना कि BB' एक अवतल दर्पण है। क्या है? BB' एक अवतल दर्पण है जिसमें जो स्मॉल f है वह क्या है? फोकस दूरी है। क्या है? स्मॉल f फोकस दूरी है, तथा जो कैपिटल R जो है वह क्या है? वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। क्या हम लोगों ने मान लिया गया कि यह जो BB' जो है एक अवतल दर्पण है, और इसकी फोकस दूरी कितना है? f है। इसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? r है। तो फिर यहाँ हम देख पा रहे होंगे, यह स्पष्ट है कि फिर लिख सकते हैं कि यहाँ जो PF बराबर है, यहाँ जो PF बराबर है उसको लेंगे माइनस r लिया जाएगा। जो PC है उसको कितना लेंगे? माइनस r लेंगे। क्यों लिया जा रहा है? आप जानते हैं कि ध्रुव के जो इस तरफ जो है बाएं तरफ जितना भी दूरी मापा जाता है वे सारी दूरियां किस में होती है? माइनस में होती है। तो क्या हो गया? PF का मान हो गया माइनस f हो गया, जो PC है उसका मान क्या हो गया? माइनस r हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करें? इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम रचना की तरफ ध्यान देते हैं। सिद्ध करने के लिए आप इसको पूछ करके जो है आप इसको उतार सकते हो, भाषा को उतार सकते हो। हम क्या करते हैं कि अब मान लेते हैं यहाँ एक समानांतर किरणपुंज जा रही है, ठीक है। एक समानांतर किरणपुंज जा रही है जो अवतल दर्पण से टकरा रही है। और आप ये भी जानते हो कि अगर कोई समानांतर किरणपुंज किसी गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो कहां से जाती है? यह जाती है मुख्य फोकस से। मैंने एक समानांतर, एक प्रधान अक्ष और इसके समानांतर मैंने एक किरणपुंज लिया जिसका नाम रख दिया MN। क्या रख दिया भाई? MN रख दिया। और इसके समानांतर अगर यह आ रहा है तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद कहां से गुजरेगा? यह गुजरेगा मुख्य फोकस से। कहां से गुजरेगा? मुख्य फोकस से गुजर गया, ठीक है। अब यहां से C से एक लंब डाल दिया गया। C से इस पर क्या डाला गया? एक लंब डाला गया। क्लियर? सबसे पहले समझ लीजिए, यहां से जो MN, जो यहाँ N प्रकाशीय किरणें आ रही है समानांतर, वो दर्पण से प्रवर्तन के बाद कहां जा रही है? वो मुख्य फोकस से जा रही है। अब मैंने C से जो है बिंदु N पर एक लंब डाल दिया। क्लियर? और अब जानते हो कि अगर यह समानांतर है, मतलब यह M और जो MN है, यह MN है ना, ये किसके समानांतर है? PC के समानांतर है। यह दोनों समानांतर है। और अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है, यहाँ जो CN है वो तिर्यक रेखा है। यह ध्यान दीजिएगा, यह तिर्यक रेखा है, यह समानांतर रेखा, यह तिर्यक रेखा। तो यह और यह क्या होगा? एकांतर कोण होगा ना, यह एकांतर कोण हो जाएगा। यह और यह क्या होगा? एकांतर कोण हो जाएगा। तो लिख देंगे कि जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं कि MN जो है वो PC के समानांतर है, तथा यह जो CN है, CN तिर्यक रेखा काट रही है। तो CN तिर्यक रेखा जब काट रही है
तो यहाँ से यह जो कोण है और यह कोण आपस में क्या होगा, बराबर। क्यों, एकांतर कोण से। तो फिर क्या हो जाएगा, इसलिए कोण, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, MMC। MMC बराबर क्या हो जाएगा, यह कोण क्या होगा, NCP लिख सकते हो या फिर NCF लिख सकते हो, NCF। एकांतर कोण से हो गया। किस कोण से हो गया, एकांतर कोण से हो गया। यह क्या हो गया, समीकरण ए। यह दोनों समानांतर है, यह तिर्यक रेखा काट रही है, तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, यह समानांतर है और यह तिर्यक रेखा काट रही है, तो यह और यह क्या होगा, एकांतर कोण से। इसका नाम क्या हो जाएगा, MNC हो गया। फिर इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, MCF। एकांतर कोण से बराबर हो गया, समीकरण एक हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद आप देखो कि आप जानते हो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार कि यह आपतन कोण है और यह क्या है, परिवर्तन कोण। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, लिखा जाएगा कि चूंकि यहां जो यह कोण है MMC जो है, MMC जो है वह किसके बराबर होगा, इसके बराबर, CNF। कौन से भाई, तो ये कोई कौन से नहीं, ये है प्रवर्तन का नियम से। लिखेंगे प्रवर्तन के नियम से, प्रवर्तन के नियम से। क्या हो गया यार, समीकरण 2 हो गया। अब आप देख सकते हो समीकरण 1 और 2 का तुलना करो। अगर यहाँ देखो, यह LHS में क्या है, MMC, इसके LHS में क्या है, MMC। तो जब LHS दोनों का बराबर हो जाएगा तो इसका RHS भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से अगर चलो तो देख सकते हो यह MCF बराबर हो जाएगा CNF हो जाएगा। मतलब क्या कि यह जो कोण है यह कोण के क्या हो गया, बराबर। और फिर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यदि किसी त्रिभुज का दो कोण अगर आपस में बराबर हो जाए तो उसके सामने का संगत भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यह और यह कोण हम लोगों ने साबित कर लिया कि यह बराबर है। देख रहे हो, यह कोण और यह कोण साबित हो गया। ठीक है, तो फिर इसके सामने यह भुजा है जिसका नाम क्या है, NF। क्या नाम है भाई, NF। इसके सामने जो है वह यह भुजा है जिसका नाम है NF। और हम लिख देंगे इसके सामने भुजा है क्या, NF। और CNF माने इस कोण के सामने, इस कोण के सामने क्या है, इसका नाम है CF। क्या है, CF। ये CF हो गया, यहां तक हो गया। बस अब 2 लाइन का बात और है। हम लोगों ने यह साबित कर दिया, हम लोग के पास आया था कि यह कोण और यह कोण बराबर है। तो इस कोण के सामने यह भुजा है, इसका नाम क्या है, NF। और इस कोण के कौन सामने है, यह जो है CF है। यह दोनों बराबर हो गया। फिर अब माना जाता है कि छोटे द्वारक वाले जो भी दर्पण होते हैं वह N बिंदु कहां होता है, P पर होता है। लिखा जाएगा कि यदि N बिंदु P पर हो, N बिंदु P पर हो, तो जरा ध्यान दीजिए, अगर N बिंदु P पर हो तो क्या होगा, अगर यह N बिंदु जो है वह P पर है तो इस लाइन को ध्यान से देखिए। इस लाइन को अगर खींचकर आप इधर ला रहे हो तो यह जो NF है वह PF के क्या हो जाएगा, बराबर। अगर यह N बिंदु को यहाँ ला दिया जाए तो यह रेखा ऐसे हो जाएगा। फिर यह NF जो है वह PF के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि NF बराबर क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। जो NF है वह किसके बराबर होगा, PF के बराबर हो जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ NF, यहाँ NF, तो यहाँ CF और यहाँ क्या है, PF। ये दोनों आपस में हो जाएगा बराबर। CF बराबर क्या हो जाएगा, PF। बस हो गया। अब हम लोग CF और PF बराबर कर दिए, यह और यह आपस में क्या कर दिए, बराबर। बस अब थोड़ा सा डिस्टेंस और है। फिर क्या करेंगे, अगर हमें मान लीजिए यहाँ यह PC अगर लिखना है, अतः अगर हमें यह PC लिखना है, यहाँ से पूरा ध्यान से देखिए, क्लियर है, ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ ऐसे। अब यहाँ जो अगर हमें PC लिखना है, जैसे यहाँ P है, यहाँ P है, यह P है और यह क्या है, C है। तो PC अगर लिखना है यहाँ से यहाँ तक तो हम लिख सकते हैं यह CF और जोड़ PF लिख सकते हैं। तो यही बात लिखना है, या लिखेंगे CF और प्लस में PF लिखेंगे। तो PC बराबर, चूंकि CF जो है वो PF के बराबर ही आया है, देख सकते हैं CF और PF दोनों बराबर आया है, तो CF की जगह क्या लिख दें, PF। यहाँ भी क्या हो जाएगा, PF। फिर यहाँ देखिए
PC बराबर हो जाएगा 2PF। कितना हो गया? 2PF हो गया। हम लोग PC को शुरुआती में ही माने थे -R माने थे। कितना माने थे? -R माने थे। ये 2 हो गया। फिर PF को हम लोगों ने क्या माना था? अब देखिएगा तो ये जो PF है हम लोगों ने माना था -F। माइनस क्यों माना जाता है? अगर ध्रुव के बाईं साइड अगर आप दूरी माप रहे हो तो किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो फिर PF का मान कितना हो गया? माइनस हो गया। फिर यहां से कैलकुलेशन अगर किया जाए तो -R बराबर माइनस क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा। और अब जानते हो दोनों तरफ माइनस से कट जाएगा, इसलिए F बराबर क्या हो गया? या R या 2 गुना में है तो कहां चला जाएगा? बटा में। और इस प्रकार से आपने F बराबर R/2 को साबित कर दिया। तो आप इसको थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा सोच कर देखिए, बहुत आसान है, कोई बहुत भारी चीज नहीं है। हम लोगों ने माना था कि यह Mn जो है Mn इस पर आपतित हो रही है। आपतन के बाद यह जो है मुख्य फोकस से जा रही है, F से गुजर रही है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? यह जो कि दोनों समानांतर है तो यह कोण और यह कोण एकांतर कोण से क्या था? बराबर। यहां देख सकते हो यह जो कोण है यह कोण और यह कोण एकांतर कोण से क्या है? बराबर। फिर हम लोगों ने प्रकाश के प्रवर्तन से यह कोण आपस में बराबर करवाया था। तो जब यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है, यह जो कोण है वह इसके बराबर और यही कोण इसके बराबर है, मतलब दोनों कोण आपस में बराबर होगा। तो फिर मैंने लिखा था कि अगर दोनों कोण आपस में बराबर है तो इसके सामने वाला जो यह भुजा है और इस कोण के सामने वाला यह भुजा है आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। फिर कहा गया कि यह जो n बिंदु अगर P पर हो जाए तो यह डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। फिर ऐसे कंडीशन में अगर हमें PC ज्ञात करना है हम लिख सकते हैं CF प्लस में PF। और CF जो कि PF के बराबर था साबित हुआ था तो CF की जगह क्या लिख दिया गया? PF लिख दिया गया। फिर PF और PF मिलकर कितना हो जाएगा? 2PF हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मान कीजिए PC का मान कितना लिखा गया था? -R। PF का कितना मान लिखा गया था? -F। गुना करो तो -2F हो जाएगा। फिर यह माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर हमें F निकालना है तो 2 गुना में है तो भाग में चला जाएगा। F बराबर R/2 साबित हो गया। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, अतः इसे 1-2 बार जरूर देखें और निश्चित रूप से देखकर उतारिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप इसको समझे होंगे। अगर इसे ध्यान से देखोगे तो आसानी से बन जाएगा। यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो सपोर्ट करो ताकि और ज्यादा से ज्यादा इस पर मेहनत किया जा सके और आपको बेहतर बताया जा सके कि बोर्ड परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है। यदि आप रिजल्ट लाना चाहते हो, अगर रिजल्ट लाना चाहते हो तो जहां मुझे ख्याल है कि अगर आपने 9-10 महीनों में पूरा किताब पढ़ा होगा और मात्र 2.5 से 3 महीना जुड़कर नियमित वीडियो देखोगे तो तुम्हारा रिजल्ट निश्चित रूप से बेटर होने वाला है। क्योंकि इस चैनल पर फिलहाल में जो वीडियो डाले जा रहे हैं वह वही क्वेश्चन के लिए डाले जाएंगे जो बोर्ड के लिए काफी अनिवार्य होगा। यदि आपके दोस्त अगर बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो निश्चित रूप से लिंक को शेयर करें और एक बार सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।